हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, मैं जानता हूँ कि काफ़ी समय हो गया है और ये एपिसोड बहुत समय से आना बाकी था। हम लोग स्तुति, आराधना और धन्यवाद के विषय में सीख रहे थे, बट कुछ कारणों की वजह से ये एपिसोड आने में डिले हुआ। बट प्रभु का धन्यवाद, आज ये फिर से अवसर मिल पाया, ये अनुग्रह हुआ कि आज हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने देखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हमें कैसे करना है। उसके बाद हमने देखा है कि परमेश्वर की स्तुति कैसे करना है। और फिर हमने तीसरा एपिसोड देखा है कि परमेश्वर किस स्तुति से प्रसन्न होता है। और आज इस सीरीज़ का चौथा एपिसोड हम देख रहे हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें। सो प्रियो, हम इससे पहले कि आराधना में जाएं, मैं आपके सन्मुख कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूं, जो कि है भजन संहिता उसका 108वां अध्याय और उसकी पहली 6 आयतें, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी ही महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन दाऊद हमें इस भजन में इस बात के लिए बताता है मेरे प्रियो कि किस तरीके से आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है और किस तरीके से परमेश्वर जो है वो स्वर्गों के भी ऊपर है। हालेलुया। और जब आज हम इस आराधना के विषय पर सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो प्रियो, आपका और मेरा परम कर्तव्य है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ क्षण हम आराधना में जाएंगे और बड़ी आत्मा और सच्चाई के साथ में हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना और उसकी परस्तिश करेंगे। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलके सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से। आइए ताली बजाते हुए उसके भजन को गाएंगे। हालेलुया। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलके सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से। गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए,
होसैना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलके सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया हालेलुया होसैना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए हालेलुया होसैना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं मेरे प्यारे खुदा, क्योंकि आप ही इसके योग्य परमेश्वर हैं मेरे प्यारे खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आपके नाम की महिमा को करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया
हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा सब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा सब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 ओ यस जीसस, प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं, आपके नाम की हम्दो सिताइश, आपके नाम की परस्तिश करते हैं। प्रभु हम आपके हाथों की रचना है मेरे प्यारे खुदावन। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बेइंतहा मोहब्बत की है, हमसे प्रेम किया है मेरे प्यारे खुदावन। प्रभु सारा धन, सारा हमारा जो कुछ है खुदावन यीशु मसीह, वो सब कुछ आपका है प्रभु। आज इस समय में खुदावन हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु,
हम अपने तन मन धन अपने पूरे परिवार को खुदावंद यीशु मसीह आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। प्रभु, हमारी नहीं पर आपकी ही इच्छा हमारे जीवन में हमारे परिवार में पूरी होने पाए और प्रभु शैतान हमें कभी छूने ना पाए। मेरे प्यारे खुदावंद प्रभु, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं प्रभु। प्रभु, सारी आराधना आपकी है प्रभु। प्रभु, आपने हमें रचा ही इसलिए कि आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर पाए प्रभु। हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी आराधना से प्रसन्न होते हैं प्रभु। प्रभु, आपकी आराधना करना एक शोभा के समान है हम सबके लिए मेरे प्यारे खुदावन। ओ प्रभु, और जब सच्ची आराधना जब सच्ची स्तुति उठती है मेरे प्यारे खुदा, प्रभु आप भी हमारे साथ उस आराधना में सम्मिलित हो जाते हैं और प्रभु आप हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे जीवित स्वर्गीय पिता प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। जीवन को देने वाले परमेश्वर, हमसे बेपनाह प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम तेरे सन्मुख आ जाते हैं प्रभु और सिर्फ अपने शीश को नवाते हैं। हम अपने सिरों को तेरे सन्मुख झुकाते हैं क्योंकि खुदाबंद तू ही हमारी आराधना के योग्य है प्रभु। ओ रेखे ने में से थे खारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना। Worship you, Jesus. हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। आराधना हो, आराधना, आराधना हो,
तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, 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 ओ हालेलुया होसना। ओ प्रभु आपकी स्तुति, प्रभु आपकी महिमा, प्रभु आपकी परस्तिश, प्रभु आपकी हम
परस्तिश हमदो सिताइश करते हैं मेरे प्यारे खुदावंद प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु आपका। प्रभु आप मृत्यु को जीतने वाले परमेश्वर हैं, आप नरक को जीतने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि सारे नामों में श्रेष्ठ नाम केवल और केवल यीशु मसीह आपका है। ओ प्रभु, ना स्वर्ग में और ना इस पृथ्वी पर और ना ही अधलोक में यीशु नाम से ऊंचा कोई नाम है। ओ सारे नामों में श्रेष्ठ नाम केवल एक नाम, केवल सच्चा नाम यीशु नाम है। ओ प्रभु, यीशु नाम की हम परस्तिश करते हैं, यीशु मसीह आपके नाम को हम सराहते हैं, यीशु मसीह आपके कामों को हम सराहते हैं, यीशु मसीह आपके प्रेम को हम सराहते हैं जो आपने हम पापियों से किया है। प्रभु हालेलुया, होसैना, 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 हालेलुया, होसैना। ये हाथों को उठाकर कहें, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना। जीसस, हालेलुया, होसैना, 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 हालेलुया, होसैना। आइए एक और बार गाएंगे, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना, हालेलुया, होसैना। ओ जीवित प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु हम आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों पे हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कि आज आपने फिर ये मौका दिया, ये अवसर दिया
कि प्रभु आपकी सिताइश, आपकी हम्दो सना, प्रभु आपकी परस्तिश आत्मा और सच्चाई से करने पाए। प्रभु धन्यवाद कि आप हमारे बीच में, मध्य में हमारे उपस्थित हैं मेरे प्यारे खुदा। ओह पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु हम में से हर एक को आप आशीषित कीजिए। प्रभु हमारा स्तुति करना, आपकी आराधना करना, प्रभु गीतों का गाया जाना, इन भजनों का प्रभु, इन भजनों के द्वारा आपकी आराधना करना प्रभु, ये सब आपको महिमा देने पाए प्रभु। ओ होली स्पिरिट, हम में से हर एक के ऊपर आप पूरा कब्जा, पूरा नियंत्रण लें और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में हमारी मदद करें। उस आराधना को सिखाएं जो 24 घंटे स्वर्ग में स्वर्गदूत के साथ में, सारे करूबीम और सराफीम के साथ में, सारे प्राचीनों और चारों प्राणियों के साथ में पिता परमेश्वर की कर रहे हैं। उस आराधना में हमें सम्मिलित करें और उस आराधना को करना सिखाएं। ओ प्रभु, हम भी आत्मा और सच्चाई से कह सके, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ओ पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ओ हालेलुया, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ओ प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो नामा साखे माथे रेबे, थैंक यू जीसस फॉर दिस प्रेजेंस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप हैं प्रभु। ओ प्रभु, आप दाखलता हैं और हम सब डाली हैं मेरे यीशु मसीह। ओ प्रभु, हमें अपने आप में बांधे रख प्रभु, और कभी अलग ना होने दे मेरे यीशु मसीह। प्रभु, अपनी उपस्थिति में, अपनी मामूरी में हमें बांधे रख मेरे प्यारे खुदाबंद। ओ प्रभु, हम डालियों को तू अपनी दाखलता से जोड़े रख मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु, सहायता कर, मदद कर कि संसार के लोभ, लालच और शैतान की सारी युक्तियों से, सारी चालों से हम बच सकें और ईमानदारी और खराई और सच्चाई के साथ में मेरे प्यारे खुदा हम तेरे संग चलने पा सके। प्रभु दयालु हैं आप करुणा निदान हैं, आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप जो हैं सो हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन, जो शिक्षाएं आज आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीषित करें प्रभु। सच्ची आराधना, सच्ची उपासना, सच्ची उस आपकी स्तुति करना आप हमें सिखा दे मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस उपस्थिति के लिए प्रभु। इस पूरे एपिसोड में आपका अभिषेक छाया रहे, बना रहे, और जितने लोग प्रभु इसे देखें और सुने वो आपकी सच्ची आराधना करना सीखे मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा आप लोगों के मनों को कायल करें और आपका जो काम है आप लोगों के जीवन में करें। ओ हमारे मनों को तैयार करें, और आज हम हठीले ना हों, और आज हम प्रभु घमंडी ना हो, पर नम्र हो जाएं, पर दीन हो जाएं, और पवित्र आत्मा आपके कामों को आज हम अपने जीवन में होने दें मेरे प्यारे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, हम सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। इस सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। अंत तक हमारे संग बने रहें, और प्रभु हमें अभिषेक से परिपूर्ण और लबरेज करते चले जाएं प्रभु। जो आप सिखाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं प्रभु, वो सब आप करें। हम सब आपके हैं मेरे प्यारे खुदा। प्रभु, हम में आप वास करें प्रभु। अब हम नहीं, पर यीशु मसीह आप हम में जिए। ओ प्रभु, अब हमारा मैं नहीं, पर यीशु मसीह आप हम में जीवित रहें प्रभु। हम मरें और खुदावंद यीशु मसीह आप हम में बढ़ते चले जाएं। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह अपना पूरा कब्जा, पूरा नियंत्रण आप हम में से हर एक के ऊपर ले लें। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, प्रभु का अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर है। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ और बहुत आयत के साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एंड मैं आशा रखता हूँ कि आप भी ज़रूर से उस उपस्थिति को आप महसूस कर पा रहे होंगे। और जैसा कि आपको विदित है, हमारी ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, ये धन्यवाद, स्तुति और आराधना पर आधारित है। और हम इसके 3 एपिसोड्स जो हैं वो देख चुके हैं, और आज इस सीरीज़ का अंतिम और आखिरी एपिसोड जो है, हम आपके साथ में मिलकर प्रभु के वचनों से सीखेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना कैसी करें। हालेलुया। सो अगर हम आराधना के विषय में जाएं, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके और मेरे जहन में आना चाहिए या उठना चाहिए, वो ये है कि एक्चुअल में आराधना क्या है। क्या सिर्फ चर्च पर जाकर या जब हम सभाओं में जाते हैं वहाँ पर जाकर जो हम आराधना और स्तुति करते हैं, क्या मात्र वो ही आराधना है? जहाँ पर एक वर्शिप लीडर होता है, म्यूज़िक टीम होती है, जहाँ पर प्रभु के भजनों का गाया जाना, स्तुति करा जाना और आराधना किया जाना है, क्या ये मात्र वहाँ तक ही सीमित है? एक प्रश्न आपके और मेरे जहन में, आपके और मेरे अंदर उत्पन्न होना चाहिए कि परमेश्वर की सच्ची आराधना क्या है। अब अगर हम वर्ड वर्शिप के ऊपर बात करें, तो वर्शिप वर्ड अगर आप देखेंगे तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, और ये इंग्लिश वर्ड के वर्शिप से मिलकर वर्ड बना वर्शिप। हालेलुया। अगर इंग्लिश में आप आराधना को समझेंगे तो इंग्लिश में हम आराधना को वर्शिप कहते हैं, और वर्शिप जो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब वर्शिप होता है, और वर्शिप मिलकर बना वर्शिप, राइट। अब वर्शिप या वर्शिप का मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वर्शिप जो है, इसका मतलब होता है किसी के मूल्य को समझना। हालेलुया। किसी के मूल्य को समझना, किसी को वास्तविक रूप में जानना, वर्शिप का मतलब होता है। अब एक बात तो क्लियर है आपके लिए और मेरे लिए कि जब हम आराधना करते हैं, तो आराधना करने से पहले आपको और मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि हम बड़े ट्रेडिशनल हो सकता है कि हम सिखाए ना गए हो, हमें इन बातों की शिक्षा नहीं मिली हो कि आराधना और स्तुति क्या है, धन्यवाद देना क्या है। पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये आपको और मुझे मालूम होना चाहिए। ये एक मात्र ट्रेडिशन नहीं है, ये एक कल्चर नहीं है कि आप चर्च में गए, आप सभाओं में गए और वहाँ पर आपने कुछ गीतों को गाया और उन गीतों के बाद में आपने वचन को सुना और आप घर आ गए। नहीं, वर्शिप ये नहीं है, ये बिल्कुल भी वर्शिप नहीं है। वर्शिप एक्चुअल में जैसा वर्ड कहता है, उस जैसा वर्ड है वर्शिप, जिसका मीनिंग है किसी के मूल्य को जानना, किसी को वास्तविकता में जानना, एक्चुअल में वर्शिप है। अब जब आप स्तुति और आराधना करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं। आपको उसका मूल्य पता होना चाहिए कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम देखते हैं चर्चेज में आराधना चलती होती है, वर्शिप लीडर बहुत जोर लगाता है कि लोग आराधना करें, पर लोग आराधना में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। पता है क्यों नहीं हो पाते हैं? ये हो सकता है कि वो जो आराधक है
या जो उसके साथ में टीम है या जो उसके म्यूजिशियंस हैं, वो परमेश्वर का मूल्य समझ गए हैं या उसे वास्तविकता में वो जान गए हैं, और इसलिए वो अब जब आराधना कर रहे हैं तो वो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। और हम अपने स्थान पर बैठकर हम महसूस कर रहे हैं, हमें गूज़बम्स आ रहे हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक वहाँ पर मौजूद है, तब पर भी हम इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि हम आराधना किसकी कर रहे हैं। बट वो आराधक जो बहुत पुश कर रहा है कि कलीसिया आराधना में सम्मिलित हो, वो क्योंकि उस मूल्य को जान चुका है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए वो आराधना कर पा रहा। और कई बार आप और मैं ये बात को सोचते हैं कि हम आराधना क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक हमने अपने परमेश्वर यीशु मसीह के मूल्य को नहीं जाना और उसको वास्तविकता में नहीं समझा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो जो वर्ड है वर्शिप, उसका मीनिंग ही अपने आप में इस बात को दर्शा देता है कि हमें जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर को हम पुकार रहे हैं, जिसकी हम स्तुति, जिसका हम भजन गा रहे हैं, उसका मूल्य व्यक्तिगत तौर पर आपके और मेरे जीवन में क्या है। देखिए, आराधना का जीवन एक व्यक्तिगत जीवन भी है। हम सामूहिक रूप में आराधना करते हैं, करना भी चाहिए। वचन कहता है कि जब तुम इकट्ठा हो तब एक मन और इच्छित होकर परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। ये बहुत अच्छा है और ये करना भी है हमें। बट वहीं पर कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि आराधना एक व्यक्तिगत जीवन है, जहां पर आप जिसकी आराधना कर रहे हैं उसके मूल्य को समझना है, उसको वास्तविकता में जानना है कि जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, जिस खुदा को, जिस परमेश्वर को मैं पुकार रहा हूं, वो मेरे जीवन में क्या मूल्य रखता है और वो वास्तविकता में मेरे लिए क्या है। आमीन। और आप और मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि आपका खुदा और मेरा खुदा जो जीवित है, उसका नाम यीशु मसीह है। इससे बढ़कर और क्या जानेंगे कि आपके और मेरे पापों के लिए उसने उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दे दिया, अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया और आपको और मुझे छुटकारा दे दिया। और वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये किसके द्वारा संभव है? ये यीशु मसीह के द्वारा संभव है। तो अब जान लीजिए कि जिसकी आराधना कर रहे हैं वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो एक हल्का परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है जिसने अपने बहुमूल्य लहू से आपको और मुझे खरीदा है। वो उद्धार करता है और आपका और मेरा उद्धार मात्र यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आराधना एक व्यक्तिगत भी जीवन है जहां पर हम अपने कर्ता के मूल्य को समझ जाते हैं और उसके बाद दिल से आराधना करते हैं और उसके बाद दिल से उसकी स्तुति करते हैं और उसके बाद अपने आप को ही उसके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। आराधना एक ऐसा जीवन शैली है जहां पर अब आप अपने अनुसार नहीं, पर आप यीशु के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आराधना मात्र गाना नहीं है, आराधना एक जीवन शैली है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको और मुझे परमेश्वर के करीब, नजदीक और उसे जानने और समझने में मदद करती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर दिस रेवलेशन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब आगे हम चलते हैं।
हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उसके कार्यों के लिए और आराधना करते हैं जो वो है इसलिए। देखिए, हमने देखा था कि जब हम प्रेजेंट वर्शिप टॉपिक पे थे और जब हम वर्शिप के बारे में सीख रहे थे, तो वर्शिप का भी मीनिंग है किसी को चमकाना, सराहना और प्रशंसा करना। तो आप और मैं जब स्तुति आराधना करते हैं, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के कार्यों के लिए जो उन्होंने आपके और मेरे जीवन में किए हैं, उन कार्यों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बट जब हम आराधना करते हैं तो हम आराधना इसलिए करते हैं कि वो जो है सो वो है। तो अगर आप इसको और गहराई से समझना चाहेंगे तो मेरे साथ में निकाले भजन संहिता 95 और उसकी पहली 5 आयतें आप जो देखेंगे वहां पर आपको स्तुति का वर्णन मिलेगा कि भजनकर्ता इस भजन को जब लिख रहा है तो वो पहली 5 आयतों में तो वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, वो उसकी स्तुति कर रहा है, उसके नाम को बढ़ा रहा है, उसको चमका रहा है। हालेलुया। वो उसके कार्यों के कारण, क्योंकि इस भजनकर्ता के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है। इसलिए जब आप भजन संहिता 95 को पढ़ेंगे तो पहली 5 आयतों में आप देखेंगे कि वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, और वहीं पर जैसे ही आप 6ठी और 7वीं आयत में आएंगे आप देखेंगे वो आराधना में सम्मिलित हो जाता है। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ता हूं भजन संहिता उसका पहली 5 आयतें। लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। देखिए, लिखा है अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि दाऊद का उद्धार करने वाला उसका परमेश्वर है। इसलिए वो लोगों को प्रेरित कर रहा है और कह रहा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। ये दाऊद प्रशंसा कर रहा है कि परमेश्वर कितना महान है। वो इस सृष्टि का निर्माण करता है, वो इस सृष्टि का रचयिता है, वो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। पृथ्वी भी उसने बनाई, समुद्र भी उसने बनाया, आकाश भी उसने बनाया और सब देवताओं के ऊपर वो महान राजा हुआ है। इस बात को दाऊद भली भांति जानता है और इसलिए वो कहता है लोगों को कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। ये देखिए, पहली 5 आयतें परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, वो ही मेरे उद्धार की चट्टान है। बट वहीं पर जैसे आप 6ठी आयत को पढ़ेंगे और 7वीं आयत को पढ़ेंगे, देखिए एक चेंज है। अभी तो वो प्रशंसा कर रहा है, अभी तो वो मतलब परमेश्वर को सराह रहा है और अभी वो ऊंचे स्वर से परमेश्वर को पुकार पुकार के उसके कामों का वर्णन कर रहा है, उसके कार्यों का वर्णन कर रहा है। बट 6ठी आयत को देखिए क्या लिखा, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। अब प्रशंसा करते करते अचानक उसने जान लिया कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूँ, मैं जिसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं जिसके स्तुति कर रहा हूँ, जिसके नाम को मैं ऊंचे स्वरों से पुकार रहा हूँ, वो जो है सो है। और इसलिए वो कहता है कि आओ हम झुककर दंडवत करें।
परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा है, क्योंकि वो जान गया। अभी हमने देखा ना कि आराधना, वर्शिप का मीनिंग है टू नो समवन्स वर्थ, किसी के मूल्य को जान लेना। और दाऊद अपने परमेश्वर के मूल्य को अपने जीवन में बहुत बेहतर तरीके से जान गया, और इसलिए अब जब वो प्रशंसा कर रहा है, ऊंचे स्वरों से परमेश्वर की महिमा को गा रहा है, और वो सारी बातों में परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है, अचानक से उसके जहन में आया होगा, अरे ये तो वो परमेश्वर है जो है सो है, जो कभी ना बदल सकता है, ना कभी ऊँघता है, ना कभी सोता है, पर हमारे लिए हमेशा वो हाजिर और मौजूद रहता है। वो परमेश्वर आपका और मेरा करता है, और इस बात को समझकर, जानकर, उसके मूल्य को पहचानकर दाऊद कहता है, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। वाओ, हालेलुया। और 7वीं आयत में कह रहा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भीड़ है। वो अपने परमेश्वर के मूल्य को जान गया। वो अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से इसलिए कर पाता था क्योंकि वो परमेश्वर को वास्तविक रूप में जानता था। वो परमेश्वर को उसके मूल्य को बहुत अच्छे से समझता था, और केवल इसी कारण से दाऊद जो है एक सच्ची आराधना कर पाता था। और वो आराधना जब करता था तो आप जानते हैं, वचन हमें बताता है, दुष्ट आत्माएं थरथरा के भागती थी, शरीरों को छोड़ती थी। और ये क्यों हो पाता था? क्योंकि दाऊद अपने कर्ता को जानता था, अर्थात आराधना करना वो जानता था, अर्थात आराधना के महत्व को वो समझ गया था। अर्थात आराधना शब्द का मतलब वो जान गया था कि आराधना मेरे गाने में नहीं, आराधना मेरे बजाने में नहीं, पर आराधना तो अपने कर्ता को जानकर, उसके वास्तविकता को पहचानकर उसमें जीवन जीने की है। हालेलुया, हालेलुया। Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रियो, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आपका मात्र गाना, आपका बजाना ही आराधना और स्तुति नहीं है, पर अगर धन्यवाद, स्तुति और आराधना, जो कि अंतिम पड़ाव और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है परमेश्वर की हुजूरी में आने का, इसका मतलब ही है कि हम उस हुजूरी में तब आ पाएंगे, हम परमेश्वर से उस स्वर्गीय आराधना में, उस कैसे मैं कहूँ, उस माहौल को या उस उपस्थिति को हम तब पा पाएंगे जब हम परमेश्वर को जानने के बाद उसकी आराधना करेंगे। नहीं तो जो आराधना हो रही है या जो प्रेजेंट वर्शिप होती है, वो मात्र एक गाना बजाना या एक एंटरटेनमेंट ही रह जाएगा। हालेलुया। जब तक आप अपने कर्ता, अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मूल्य को अपने जीवन में नहीं जानेंगे, वो कितना वास्तविक है, उस बात को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप एक सच्ची आराधना और आराधना के अभिषेक और उपस्थिति को नहीं पा पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। प्रियो, जरूरी है आराधना और स्तुति की जब भी विश्वासी मिले वो जरूर से आत्मिक भजनों को गाएं, स्तुति करें और आराधना करें। बट वहीं पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आराधना एक जीवन शैली है।
आराधना मात्र स्तुति आराधना नहीं, पर आराधना एक्चुअल में अपने कर्ता, अपने परमेश्वर को जानना है, उसके मूल्य को अपने जीवन में समझना है और उसके दिए हुए आज्ञाओं के अनुसार आपको और मुझे जीवन जीना है, तो ये आराधना है। देखिए, हो सकता है मैं चर्च में जाकर अच्छी आराधना करूं, स्तुति करूं और चर्च से निकलकर फिर से मैं अगर संसारिकता में आ जाऊं, संसारिकता में पड़ जाऊं, तो मेरी आराधना व्यर्थ है और वो मेरी सच्ची आराधना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सच्चा आराधक हूँ और आराधना करना जानता हूँ, तो इसका मतलब मैं परमेश्वर को भी जानता हूँ और परमेश्वर को अगर मैं जानता हूँ तो मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊंगा। हालेलुया, व्हाट अ रेवलेशन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में आराधना शब्द 59 बार आया है। पुराना नियम अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आराधना जो है वो 59 बार इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और इसका हिब्रू शब्द जो है आराधना का, वो है शाका, और शाका का मतलब होता है दूर से भय के साथ परमेश्वर को दंडवत कर आराधना करना, जो कि आप मेरे साथ में देख सकते हैं 99 भजन उसका 5, जहाँ पर लिखा, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। चरणों की चौकी के सामने मतलब चरणों में नहीं, उसके सामने दंडवत करना मतलब दूर से। आप पुराने नियम में देखेंगे तो आप ये बात को समझ सकते हैं कि जो याजक हुआ करता था वो साल में एक बार जो है टेंपल में जाया करता था, एक बार वो महापवित्र स्थान पर जाकर परमेश्वर की आराधना कर पाता था और बाकी जो लोग रहते थे वो भवन के बाहर रहते थे, वो उस टेंपल के बाहर रहते थे। केवल याजक ही जो है वो अंदर तक जा सकता था और परमेश्वर की स्तुति आराधना और लोगों के लिए जो भी प्रार्थना है वो कर सकता था। और उसमें भी एक कंडीशन थी कि अगर याजक में कोई भी दोष या पाप पाया गया तो परमेश्वर का तेज उस मंदिर में इतना भयानक होता था कि वो वहीं पर मर जाया करता था। तो ये पुराने नियम में आप देखेंगे कि जो आराधना होती थी वो लोग दूर से करते थे, ठीक है। वहीं पर अगर आप नए नियम की बात करें तो नए नियम में आराधना शब्द एक यूनानी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है प्रोस्किनियो। तो जो प्रोस्किनियो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है निकट आकर चूमना और प्रेम प्रकट करना। क्या इसका मतलब है? निकट आकर चूमना और प्रेम प्रकट करना। तो पहले हमने देखा कि जो पुराने नियम में आराधना शब्द आया है वो 59 बार आया है और उस शब्द का जो हिब्रू मीनिंग है वर्शिप का वो है शाका, जिसका मतलब होता कि दूर से खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना। बट वहीं पर नए नियम में अगर आप देखेंगे तो जो वर्शिप के लिए वर्ड आया है और जो ग्रीक वर्ड है प्रोस्किनियो, जिसका मतलब होता है निकट आकर प्रेम प्रकट करना या चूमना। हालेलुया। अब अगर आप प्रकाशित वाक्य 4 और 10 अगर निकालें मेरे साथ, तो वहां पर भी आप और मैं कुछ बातों को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:10 जहां पर लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। तो ये एक दृश्य आपको स्वर्गीय आराधना का दिखेगा जहां पर सारे प्राचीन करूब, सराफीम और स्वर्गदूत परमेश्वर के चारों प्राणी आराधना और स्तुति कर रहे हैं और वो उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। और वहीं पर अगर आप मेरे साथ में निकालें
लूका उसका 7वां अध्याय और उसकी हम देखेंगे 44 to 50 वर्स। देखिए यहाँ क्या लिखा है, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके स्थान भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। नए नियम की आराधना, हालेलुया। यहाँ पर एक पापिन स्त्री है और वो यीशु मसीह के चरणों पर बैठी है, और परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव नहीं धुलाए, तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया। तूने चुम्बन देने का मतलब यह है कि तूने मेरा अच्छे तरीके से, अच्छी रीति से, प्रेम भाव से मेरा वेलकम नहीं किया। तूने मेरे पाँव नहीं धोए, तूने मेरे सर पर इत्र या तेल नहीं मला। पर देख, ये जो पापीन स्त्री है, जब से मैं आया हूं इसने अपने आंसुओं से मेरे चरणों को भिगोया और अपने पांव से मेरे बालों को पोंछा और मेरे पांव पर इत्र को मला है। और वो क्यों मला है? क्योंकि इसका प्रेम बड़ा है। और परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए उसी को तो परमेश्वर ने ज्यादा आशीष दी है, और जिसका थोड़ा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। यहाँ इस स्त्री का पाप पूरी तरीके से क्षमा हुआ, इसलिए उसका प्रेम भी बढ़ा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आराधना, नए नियम की आराधना, जहां पर आप परमेश्वर के पास आकर उसको पूरा अपने दिल का हाल सुनाते हैं, दिल का बात बताते हैं। जब आप पूरी सच्चाई, ईमानदारी और खराई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे जीने लग जाते हैं। यही तो आराधना है। हालेलुया, यही तो आराधना है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे साफ तौर से बता रहा है कि उस स्त्री ने यीशु मसीह के पैरों को चूमना ना छोड़ा, और यीशु मसीह ने उसके इस प्रेम के कारण उसके पापों को क्षमा किया। प्रियो, पता है यीशु मसीह ने, जब हम पापी थे तब उसने उस कलवरी क्रूस पर आपके और मेरे खातिर अपने लहू को बहा दिया, अपने प्राणों को दे दिया, और फिर वो जी उठा ताकि हम उसकी महिमा को देखने पाएं। वो कब्र में ही पड़ा नहीं रहा, पर वो मृतकों में से फिर जी उठा और अब स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और आज भी आपसे और मुझसे बहुतायत से प्रेम करता है। तो आप समझें, आराधना मात्र गाना नहीं है, आराधना मात्र भजन करना नहीं है, आराधना अपने कर्ता, अपने परमेश्वर, अपने यीशु को के मूल्य को जानना और उससे वास्तविकता में समझना ही आराधना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इससे अगर आगे अब हम जाएं, परमेश्वर का अद्भुत प्रेजेंस, अद्भुत अद्भुत हुजूरी यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू जीसस। प्रियो, क्या हम इस समय में कुछ क्षण सब बातों को भुलाकर, सारी चिंताओं को भुलाकर, कुछ क्षण, केवल कुछ क्षण, हालेलुया, परमेश्वर के चरणों पर आकर बैठ जाएं
चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो, प्रियो सारी बातों को भूलकर, आसपास कौन है, क्या चल रहा है, इन सब बातों को भूलकर क्या हम केवल कुछ क्षण के लिए परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में बैठ जाएं। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत के साथ मौजूद है। और जैसे इस स्त्री ने यीशु के पाँव को अपने आंसुओं से भिगोया, उसके अपने बालों से उसके पाँव को पोंछा और इत्र उसके पाँव पर मला, आइए आज हम भी यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु के चरणों को छू लें, अपने दिल की गहराई की बातें उसके सामने रख दें। हो राखा माँ से बेथेरे बे। Oh Jesus, thank you Father, thank you, thank you, thank you Lord, thank you. Thank you Jesus, thank you Jesus. आइए प्रियो, जैसे इस स्त्री ने यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के चरणों को चूमना ना छोड़ा, आज हम भी उससे ऐसी ही मोहब्बत करें, उसे चूमना ना छोड़ें, अपना प्रेम प्रकट आज उस पर करें, उसे बताएं कि यस जीसस, आई लव यू मोर देन एनीथिंग, आई लव यू जीसस। ओ रेखे में थे ना मासा खुमा थे रे बे, लॉर्ड आई लव यू बिकॉज लॉर्ड यू आर all in all, Lord. You are everything to me, Lord. Lord, you are my Savior who saves me from my sins, Lord Jesus. I love you, Jesus, that you give your life for my sins and you shed your blood, Lord Jesus, for my sins, Lord. प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और प्रभु इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने मुझ पापी पर अनुग्रह किया, आपने मुझ पापी को पापों के जाल से, शैतान के फंदों से छुड़ाया और प्रभु अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। ओ प्रभु आपने अपनी जान को दिया ताकि मैं बच सकूँ मेरे प्रभु। इसलिए यीशु मसीह मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो इस समय चुप ना बैठे, वो यहाँ मौजूद है। अपना प्रेम उससे, उसके सामने आज आप खोल कर रख दें। अपने दिल की बात आज आप अपने यीशु के सामने खोल के रखें। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। I praise you, Lord. I praise you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए प्रियो हम आगे बढ़ें। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद, इस सुंदर उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हो खुदा, आपके चरणों में बैठकर आपको जानना, आपके मूल्य को समझने से बढ़कर और कुछ नहीं है प्रभु। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। आज जितने भाई बहनों ने अपने दिल से आपके लिए अपने प्रेम को प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु, जैसे आपने उस स्त्री से कहा कि इसके बहुत पाप क्षमा हुए, इसके लिए इसका प्रेम बहुत है, वैसे ही मैं आज अपने लिए, अपने प्रिय भाई बहनों के लिए विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमारे भी पाप बहुत है
और आपने हमें क्षमा किया है। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु आप हमसे आज कह दें कि जा मेरे बेटे, जा मेरी बेटी, कुशल से उठ, आत्मा से परिपूर्ण हो और मेरी आज्ञाओं के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर। और देख, मैं जगत के अंत तक तेरे संग सर्वदा बना रहूँगा। ओ प्रभु दया करे, ओ प्रभु दया करें, ओ प्रभु अनुग्रह करे, अनुग्रह करे मेरे प्यारे पिता। एक सच्चा आराधक बनाए प्रभु, और आराधना ऐसी सिखाए कि प्रभु तेरे मूल्य को जाने, तू वास्तविकता में क्या है इस बात को समझें और तेरी आराधना कर पाए। ओ थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। I praise you, Lord. I praise you, Lord. I adore you, Lord. We glorify your name, Lord. Oh, rekama so no mate kebese karaba. Oh, Holy Spirit, thank you for this anointing, for this presence. Thank you, Jesus, for this wonderful, wonderful experience and for this presence, Lord Jesus. Oh, na mama sa kabase bese ke nama. Thank you, Jesus. 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 आगे परमेश्वर का वचन अगर हम देखें तो एक जहन में प्रश्न उठता है, हम कब आराधना करें? हालेलुया। और इसके लिए आप मेरे साथ में निकालें इस बात को समझने के लिए कि हम कब परमेश्वर की आराधना करें। मेरे साथ में निकालें इब्रानियों 4 और उसकी 16वीं आयत। हालेलुया। इब्रानियों 4:16 और लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अब आप इस बात को समझें कि आज आपने और मैंने इस बात को समझा है कि आराधना मात्र गाना, भजन गाना, स्तुति करना ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स का प्ले होना ही नहीं है, पर एक्चुअल में आराधना तो वो है जब हम अपने कर्ता, अपने परमेश्वर के मूल्य को जानें, उसकी वास्तविकता को समझें और उसके इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिएं। तो ये आपके लिए और मेरे लिए एक सच्ची आराधना है। और देखिए इब्रानियों 4:16 जो कह रहा है, वो कह रहा है कि अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख। और फिर लिखा है, इन बातों में स्थिर रह। जो बातें आज हमने समझी है उसमें हमें स्थिर रहना है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। कि जब हम इस तरीके से करते रहेंगे, जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से, मतलब परमेश्वर के मूल्य को जानकर, उसकी वास्तविकता को समझकर जब हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे, तो ये बातें आपके और मेरे लिए उद्धार ठहरेगी। तब परमेश्वर का उद्धार हम बहुतायत से अपने जीवन में और अधिक से देख पाएंगे, अभिषेक को देख पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को हम गहराई से अपने जीवन में उतरता हुआ देखने पाएंगे। अब बात है कि हम कब आराधना करें, तो फिर मेरे साथ में आप निकालें यूहन्ना 4 उसका 23। बहुत अच्छे से आप इस रीति को जानते, इस वचन को जानते होंगे। यूहन्ना 4 और उसका 23 हम लोग अधिकतर इसको आराधना में इस्तेमाल भी करते हैं, इन वचनों को पढ़ते भी हैं, पर इस वचन के महत्व को समझना जरूरी है। लिखा है,
परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। क्या लिखा है? परंतु वो समय आता है, पर अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। लिखा है जिसमें सच्चे भक्त। अब सच्चे भक्त कौन है? आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर की वो, जिसमें लिखा है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो आराधना का मतलब ही है परमेश्वर के मूल्य को जानना, उसकी वास्तविकता को समझना। अर्थात आप आत्मा और सच्चाई से आराधना कर कब पाएंगे? जब आप आराधना के महत्व को समझेंगे, जब आप परमेश्वर के मूल्य को जानेंगे और उसके वास्तविकता को अपने जीवन में समझेंगे, तब पर तो आप और मैं सच्ची और खरी आराधना कर पाएंगे। और वचन कह रहा है कि आराधना का कोई समय नहीं है। एनी टाइम एनीवेयर आप और मैं उसकी आराधना कर सकते हैं। और आराधना मात्र स्तुति या गीतों का गाया जाना, भजनों का सुनाया जाना ही नहीं है, पर एक्चुअल आराधना ये है कि हम उसकी उपस्थिति में यीशु की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीवन को जिए। ये ही तो सच्ची आराधना है। यीशु मसीह आपसे और मुझसे और कुछ नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को मानो, तब तुम मेरे बेटे और बेटी और मेरे चेले ठहरोगे। यही तो आराधना है, ये ही सच्ची आराधना है। और फिर लिखा है क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। क्या लिखा है? क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को? जो बहुत अच्छा स्वर में गाते हैं, जो बड़ी अच्छे से भजन और स्तुति तो करते हैं, पर परमेश्वर को अभी तक नहीं जाने हैं, पर परमेश्वर के मूल्य को नहीं जाने हैं, वो वास्तविक में क्या है उसको अभी तक समझा ही नहीं है, पर अच्छी स्तुति कर रहे हैं, पर अच्छे भजनों को गा रहे हैं, तो वो आराधना नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी बहुत सुंदर आवाज है, बहुत मीठा और सुरीला वो गाते हैं, पर उसके बाद भी वो सच्ची आराधना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के मूल्य को, अपने कर्ता को, सृष्टि के सृजनहार के महत्व को, वास्तविकता को नहीं समझे हैं, और ना वो उस जीवित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, ना उसके किए हुए उद्धार को अपने जीवन में देख पा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं आपसे। आराधना का कोई समय नहीं है। आराधना, मैंने आपसे कहा था, एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। और यस, ये है। वो क्यों है? क्योंकि ये वचन भी इस बात को कहता, परंतु वह समय आता, वरन अब भी है, अभी ही है वो समय जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जिसमें सच्चे भक्त जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो लिखा है क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तब परमेश्वर जो ऐसे सच्चे आराधक को ढूंढ रहा है, जो उसको पहले जाने, उसकी वास्तविकता को समझ लें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करें, तब परमेश्वर का अभिषेक आप और मैं बहुतायत से देखेंगे। और परमेश्वर पिता, हमारा स्वर्गीय पिता, ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। अब वो ढूंढ रहा है मतलब ये कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, लिखा है क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो आज एक क्वेश्चन आपके और मेरे लिए रेज होता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले भक्तों को ढूंढ रहा है और ढूंढता है, तो क्या आप और मैं परमेश्वर के सामने एक सच्चे भक्त के रूप में हैं? क्या आप और मैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, तो क्या आप और मैं सच्ची आराधना कर रहे हैं?
क्योंकि इसके बाद में 24वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा और सच्चाई, मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह को जानकर उसकी आराधना करें। आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवन को जीकर और सच्चाई को जानकर, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन तो यीशु मसीह है, अर्थात उस सच्चाई को जानकर उसकी आराधना करें। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है और ढूंढता है। तो आज प्रश्न ये है, आज क्वेश्चन ये है कि क्या आप और मैं उस कैटेगरी में हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए एक सच्चे भक्त, आत्मा और सच्चाई से भक्ति करने वाले आराधक हैं? आज प्रश्न है प्रिय, इसको प्लीज हल्का मत लीजिएगा। प्रभु कुछ बातें आपसे कह रहा है। मात्र गा देना, अच्छी आवाज में गा देना परमेश्वर की आराधना और स्तुति नहीं है। पर आराधना और स्तुति तो परमेश्वर की एक्चुअल आराधना है कि जब हम परमेश्वर के मूल्य को अपने जीवन में समझ जाएं, उसको वास्तविकता में जान लें और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम यीशु मसीह में और परिपक्व और परिपूर्ण और उसके प्रेम की गहराइयों में डूबते चले जाएं, उसको बहुतायत के साथ में उसमें बह जाएं, खो जाएं। यही आराधना है। उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। यही आराधना है। उसके संग संगति करें। जैसे वो स्त्री यीशु के पैरों पर बैठकर अपने आंसुओं से उसके पाँव को धो रही थी, अपने बालों से उसके पाँव को पोंछ रही थी, उसके पाँव पर इत्र को मल रही थी, वैसे ही आप और मैं यीशु की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में ऐसे बैठ जाएं और उससे दूर ही ना जाएं। और मैं बता रहा हूं प्रियो, जिस समय हम ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे, परमेश्वर के एक अद्भुत अभिषेक को, अनुग्रह को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाएंगे। सच्ची आराधना अगर आप करना चाहते हैं तो पहले अपने जीवन के कर्ता, अपने परमेश्वर यीशु मसीह को के मूल्य को जानें, क्योंकि उसने एक बहुमूल्य दाम आपके और मेरे लिए चुकाया है, और उसको वास्तविकता में जानें। मात्र ये नहीं कि हम सिर्फ जाके रोज सरमन सुन रहे हैं चर्चेज में या सभाओं में, पर उससे अभी तक वो वास्तविक एक रिलेशन, एक इंटीमेसी वाला जो रिलेशनशिप होता है वो मेंटेन ही नहीं किया हुआ है, वो बनाया हुआ ही नहीं है। तो आप और मैं आराधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आराधना स्तुति नहीं, पर आराधना एक लाइफस्टाइल भी है, जहां पर आप मैं उसके वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी इच्छा को जानकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, और यही सच्ची आराधना है। हालेलुया। समय आराधना का कोई निश्चित नहीं है। आप कहीं पर भी, कभी भी, कहीं भी आप अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आमीन, आमीन। अगर इससे अब आगे हम जाएं तो आपको मैं कुछ हम आराधना क्यों करते हैं ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम परमेश्वर के चेहरे को खोजते हैं, उसके हाथों को नहीं। यहाँ पर हम उससे आशीष के लिए नहीं बैठते हैं। आराधना जब हम करते हैं तो परमेश्वर से कुछ लेने के लिए हमेशा ना बैठें, उससे मांगने के लिए ही हमेशा ना बैठें, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बेटे बेटियों को सब कुछ भला देना चाहते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, क्या मैं तुम्हें कुछ भली वस्तुएं ना दूंगा? तो ये बात भूल जाएं कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं तो उससे केवल हमेशा मांगने या लेने ही नहीं, पर ऐसा जीवन बना लें कि जब आप परमेश्वर को निहारने आए,
जब आपके मन में ये ज़िल हो कि परमेश्वर ये सारी संसारिक बातें तो ठीक है, दूर कर मुझसे, मैं तो सिर्फ तेरे चेहरे को निहारना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुझे निहारना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ तेरे संग रहना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और अगर उसके संग हम रहेंगे तो खुद ब खुद सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। क्योंकि वचन कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा करना जानते हो, तो मैं तो स्वर्गीय पिता हूं और तुम मेरे बच्चे हो, मैं वैसे ही अच्छा करूंगा। पर ज़रूरत है कि हम जब उससे मिलने आए, जब उसकी स्तुति करें, जब उसकी आराधना करें, तो आशीष के लिए नहीं, उससे मांगने नहीं, कि उसके हाथ दर्शाते हैं कि उसका हाथ बढ़ा हुआ है, वो आशीष देता है, ये बात ज़रूरी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब आप उसकी हाथ के लिए नहीं, पर उसके जब चेहरे को निहारने की कोशिश करेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे, आप कहेंगे कि परमेश्वर आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे सिर्फ तू चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरी दया चाहिए, और तेरी उपस्थिति में मैं बस मामूर रह सकूं, तू हमेशा मुझे निरंतर चारों तरफ से घेरे रहे। मैं बस ये चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरे संग रहना चाहता हूं। जिस समय हम इस तरीके की प्रार्थना करना शुरू कर दें, विश्वास जानिए मेरे प्रियो, ये जो वस्तुएं हैं, जो हमारी नीड है, वो तो भला परमेश्वर है, वो तो भला पिता है, वो वैसे ही पूरा कर देगा। दूसरी बात, हम आराधना क्यों करते हैं? हम परमेश्वर को अपना प्रेम प्रकट करते हैं। आराधना एक मात्र स्तुति या भजनों का गाया जाना नहीं, पर ये एक वो स्टेज है, ये एक वो फेज है जहां पर आप अपने परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल देते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। जैसे ये स्त्री ने किया, वो परमेश्वर को अपना प्रेम प्रकट कर रही थी। वो क्यों कर रही थी? उसके पाप क्षमा हुए हैं, यीशु मसीह ने उसके सारे पापों को क्षमा किया, और आपके और मेरे भी तो पापों को क्षमा किया है, और बहुतायत से किया है। ज़रा थोड़ा सा, वैसे तो मैं नहीं बोलूँगा कि कभी अपने पास्ट को विचारें, पर अभी थोड़ा सा अगर समझने के लिए हम बात करें, तो आप देखें और समझें इस बात को कि एक समय आप क्या थे और आज परमेश्वर ने क्या बनाया है। तो जब आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और जब आप उसकी इच्छा और उसके वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीना शुरू करते हैं, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखते हैं, ये कैसे देखते हैं? ये उस प्रेम की वजह से है ना, जो पिता ने आपसे किया, जो यीशु मसीह ने आपसे किया। अब आराधना का मतलब क्या है? कि वो हमसे तो बहुतायत से प्रेम करता है, पर हम अब अपने प्रेम को उसको प्रकट करें कि यस लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल, वी आर सो थैंकफुल कि आपने हमसे प्रेम किया है, और हम भी आपसे प्रेम करते हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। फिर हम आराधना क्यों करें? हम परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करते हैं। जब हम आराधना करते हैं, जब आप अपने दिल को आत्मा और सच्चाई से, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तब परमेश्वर की महिमा का बादल आपको घेर लेता है। आप देखेंगे एक अनोखा अलौकिक माहौल, एक अनोखी उपस्थिति, एक अनोखी शांति आपको मिलने लग जाएगी। तो आराधना कुछ मांगने की जगह नहीं है, वो प्रार्थना में आप कीजिए। जो भी आपको करना है वो प्रार्थना में कीजिए, कि जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते, तब अपने पिता के सामने अपने दिल को खोलें और कहें, मैं पिता इन बातों से जूझ रहा हूं। तब पर भी मैं तो यही बोलूंगा कि प्रार्थना भी जब आप करें, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करें, और ज्यादा से ज्यादा आत्मिक वरदानों को मांगने की प्रयत्न में रहें। हालेलुया। और अब जब मैं आराधना के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बात को भी समझिएगा कि जब आप उस स्तर तक आ जाते हैं, तब आप एक अलौकिक शांति को अपने जीवन में बहुतायत के साथ में महसूस करने पाएंगे। इसके आगे अगर आप जाएं, तो अब आराधना के क्या क्या लाभ हैं?
तो सबसे पहली बात देखिए, आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। इट मीन्स आपका एक रिलेशन मेंटेन हो गया है, एक रिलेशन बिल्ड हुआ है। अब आप उसको मेंटेन कर रहे हैं थ्रू वर्शिप, बिकॉज यू नो द वर्थ ऑफ द लॉर्ड, यू नो हु ही इज, वो कौन है आप जान गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ वर्शिप। सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे लाभ, तो वो है कि आप जब आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर से जोड़ देता आपको, राइट। देन दूसरा आप देखेंगे आनंद की भरपूरी और आशीष प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब आप और मैं आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की आनंद की भरपूरी होती है, और वहाँ पर आनंद के साथ में आपके जीवन पर परमेश्वर आशीषों का अंबार उंडेल देता है। भजनकर्ता भजन संहिता 16:11 में इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाता, आप पढ़ सकते हैं, आपको सीखने के लिए मिलेगा भजन संहिता 16:11 में, कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो वो आनंद के साथ में आशीष भी आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तीसरा, हमारा बल नया होता है। आप यशायाह 40:31 में पढ़ सकते हैं कि जब परमेश्वर की आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो आपका और मेरा बल नया होने लग जाता है। लॉर्ड विल रिन्यू आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमारे बल को नया करते चला जाता है। मतलब आप ये समझिए कि हर दिन की चुनौती के लिए आपको एक नया बल की ज़रूरत है, तो वो बल आपका रिन्यू तब होगा जब आप परमेश्वर की संगति सहभागिता में रहेंगे, अर्थात उसकी आराधना करेंगे। और आराधना का मतलब ही है कि आप उसके मूल्य को समझ जाएंगे और उसकी वास्तविकता को जानेंगे, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप जिएंगे तब आप देखेंगे कि एक नया बल आपको प्राप्त प्रतिदिन होता रहेगा, क्योंकि आराधना लाइफस्टाइल है। हालेलुया। इसके बाद में अगर हम आगे जाएं, जो कि आखिरी और अंतिम बात है, सच्ची आराधना में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक सच्चे आराधक और भक्त बनना चाहते हैं तो एक विश्वासी हृदय आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 6:28 और 29 में, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप इन आयतों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बातों को समझ सकते हैं। यूहन्ना 6 उसका 28 और 29, कि जहाँ पर जब आप आराधना कर रहे हैं तो आपका हृदय एक विश्वासी हृदय होना चाहिए। आपको विश्वास के साथ में परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सो इट मीन्स कि जब आप आराधना करना चाहते हैं, जब आप आराधना करते हैं, तो आपके मन को, आपके हृदय को विश्वासी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन जो मैं बात कह रहा था आपकी होनी चाहिए कि आज तो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के चेहरे को निहारूंगा। आज तो मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि आज यीशु मसीह के उपस्थिति से, उस अभिषेक से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। आज तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब मैं अपने पिता से मिल रहा हूँ, जब मैं मिलने आया हूँ, वो मुझे अपने आत्मिक दान और वरदानों से भर देंगे। ये विश्वासी हृदय होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर डाउट रहा तो फिर आप चीजों को पाने से रुक जाएंगे, रह जाएंगे। वो आशीषें शायद आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि मन में शंका है, और जहां पर शंका है वहां पर आप अद्भुत कामों को नहीं देखेंगे। जहां पर डाउट्स हैं वहां पर मिरेकल्स नहीं है, पर जहां पर बिलीफ है, जहां पर फेथ है, वहां पर मिरेकल्स भी हैं और वंडर्स भी हैं। हालेलुया। इस बात को गहराई से समझिएगा। जहां पर डाउट्स है वहां मिरेकल्स नहीं है, पर जहां पर फेथ है वहां पर मिरेकल्स भी और वंडर्स भी। आप अद्भुत कामों को देख सकते हैं, आप चमत्कारों को देखेंगे, चमत्कारों को। पर जरूरी है कि एक विश्वासी हृदय होना चाहिए। देन दूसरा, परमेश्वर पर निर्भर होने का स्वभाव। मतलब
भजन संहिता 73 वर्स 26 के अनुसार आप इस बात को समझ सकते हैं, जहाँ पर भजन करता अपने पूरे मन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर है। मतलब वो और किसी पर निर्भर नहीं है, मतलब उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से। देखिए यीशु मसीह का वचन खुद कहता है कि क्या तुम चिंता करके अपने बालों का काले से सफेद कर सकते हो? तो फिर क्यों चिंता करते हो? और फिर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि भाई सारे बोझ को मेरे पास लाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तो भाई बात यह है कि जब हम आराधक हैं, हम कहते हैं कि हम सच्चे आराधक, सच्चे भक्त हैं, तो जरूरी है कि हम पूरी रीति से यीशु मसीह पर ही निर्भर हो जाएं। मतलब अगर मुझे कुछ भी जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु पूरा करेगा। मेरा ध्यान संसार की ओर नहीं, क्योंकि संसार का राजा शैतान है, जो आपको कुछ चीज़ों को भरमाने के लिए आपकी कुछ ज़रूरतें पूरा कर सकता है, बट उन ज़रूरतों के साथ में ये भी ध्यान रखना कि श्राप है, विपत्तियां हैं और परेशानियां भी हैं। मतलब बहुत सारा धन आप इस संसार से अलग रीति से कमा सकते हैं, पर धन्य वो लोग हैं जिन्हें ईमानदारी और सच्चाई से जो आशीष मिलती है कमाई के रूप में, और जिसे यहोवा आशीषित करता है। वो फिर चाहे 5,000 रुपये क्यों ना हो, पर वो 5,000 आपके महीने तक चलता रहेगा और आपकी सारी ज़रूरतें उसी 5,000 में पूरे हो जाएगी। और एक तरफ एक मंथ में 1 लाख कमाने वाला भी होगा जो अपने 1 लाख को सही से यूटिलाइज और यूज़ ही नहीं कर पा रहा, उसके खर्चे तमाम हैं और सारी तमाम बातों में, दवाइयों में, गोलियों में, हॉस्पिटल के चार्जेस में उसका पैसा चले जा रहा है। आप इन बात को समझिएगा। पूरी रीति से जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, यही तो आराधना है। अब आप नहीं, पर यीशु मसीह आप में वास करे, यही तो आराधना है। अब आपकी इच्छाएं नहीं, पर यीशु मसीह की इच्छाएं आपके जीवन में पूरी हो, यही तो आराधना है। अब आप मैं नहीं, पर आप कहें यीशु तू है। मेरे द्वारा नहीं, पर अब आप कहें यीशु के द्वारा सब हुआ है। जब आप पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू कर देंगे, आप एक अलग ही स्तर को महसूस करने पाएंगे। और अंतिम बात, जिसकी हम आराधना करते हैं उससे भर जाना। देखिए बहुत सारे लोग आराधना को जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ लोग स्तुति कहते हैं, भजन गाना कहते हैं, राइट। कुछ लोग, बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं लोगों की वर्शिप को लेकर। पर एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो समझने वाली बात है, जो आप दूसरे कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 से 18 में पढ़ सकते हैं, इस बात को समझने के लिए कि जब आप आराधना करें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने परमेश्वर से भर जाएं। अर्थात वचन कहता है कि मन के भले भंडार से तो भली बात ही निकलती है। तो आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो कि जीवित है, तो आप जब उससे भर जाएंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, तो जब आप परमेश्वर से भर जाएंगे तो आपके मुख से भी जब आराधना के दौरान बातें निकलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ भली निकलेंगी और सिर्फ परमेश्वर से भरी हुई होंगी। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है एक सच्चे आराधक बनने के लिए, उसका भक्त बनने के लिए, कि फर्स्ट थिंग आप अपने परमेश्वर जीवित यीशु मसीह के मूल्य को जानें। सेकंड, कि वो कितना वास्तविक है उसको आप समझें। तीसरी बात, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। उसकी इच्छा को आपके जीवन के लिए जानें कि वो क्या है, और उस इच्छा को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तब आप सच्चे आराधक होंगे। परमेश्वर से भर जाना, जब आराधना करें तो परमेश्वर से भरकर आप आराधना करें, आत्मा से भरकर आराधना करें, अपने आप को वचनों से भर लीजिए। हालेलुया, राखा मासो तोबे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, अंत में जो सारी बातें आज हमने सीखी हैं, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जो बातें महत्वपूर्ण हैं,
द मीनिंग ऑफ वर्शिप हम हमेशा याद रखें। और आराधना का मतलब है अपने परमेश्वर के मूल्य को जानना, उसकी वास्तविकता को समझना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, इस समय केवल अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करें और खुदा बाप से कहें, पिता हम आपके सन्मुख हैं। यीशु मसीह हम आपकी हुजूरी में हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे संग हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता इस समय हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा आराधक बनने में मदद करें, आपके मूल्य को जानने में, आपकी वास्तविकता को समझने में मदद करें। पवित्र आत्मा आपके अनुसार जीवन जीने में मदद करें। यीशु मसीह आपकी इच्छा को जानकर उस इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने में मदद करें। ओ प्रभु, एक सच्चा आराधक बना कि हर समय, हर घड़ी, हर क्षण, हर कहीं हम तेरी आराधना करें। ओ प्रभु, यह आराधना मात्र गीतों का गाना, भजनों का गाया जाना नहीं, पर प्रभु ये आराधना ऐसी हमें बना दे कि प्रभु हर समय, हर क्षण, हर घड़ी हम तुझ में लिपटे रहें और तू हम में लिपटा रहे। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा, विनती और प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा आराधक बना दे जिसे परमेश्वर ढूंढता है, कि जो यीशु मसीह की, जो पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। ओ प्रभु, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, पवित्र आत्मा आप पूरा कब्जा, पूरा नियंत्रण हम में से हर एक पर लें और उस सच्चाई को, उस सत्य को जो यीशु मसीह है हम पर रिवील करें, प्रकट करें और उस सच्चाई को ग्रहण करने में हमारी मदद करें, ताकि ऐसे आराधक बने जिसके द्वारा उद्धार होने पाए। मेरे प्यारे पिता, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमें वो आशीष का श्रोता बनाए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सेखे मेथे ने मातो खोमारे बीथे ले रे बा खोरो बाते। Thank you Father, thank you Father, we praise you Lord, we adore you Lord। प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने बहुतों के जीवन में काम को किया है और बहुतों के जीवनों को आपने बदला है। प्रभु अब से सोचें बदल जाएं, प्रभु अब से जीवन जीने का तरीका बदल जाए, प्रभु अब से स्तुति आराधना करने का लोगों का तरीका बदल जाए और प्रभु वे सच्चे आराधक और भक्त बनने पाए। मेरे प्यारे खुदा, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी कृपा, भलाई, करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु जितने देखेंगे, जितने देख रहे हैं, प्रभु उन सब पर आपका कल्याण होने पाए, सभी को आशीषित करें और इन अंतिम दिनों में प्रभु हमें सच्चाई और खराई से, ईमानदारी से एक सच्चे आराधक बनकर जीने में मदद करें, सहायता करें, अगुवाई करें। सब बातों में आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रियो, मैं विश्वास रखता हूँ कि इस एपिसोड के द्वारा आप ज़रूर से आशीषित हुए होंगे और अंत में आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके इन एपिसोड्स को अपने तक सीमित ना रखें। और अगर आज आप सिर्फ इस एपिसोड को देख रहे हैं तो कृपया करके पूरी सीरीज़ को देखें। प्रेजेंट वर्शिप जो धन्यवाद के एपिसोड बनाया गया, जो स्तुति के ऊपर आधारित एपिसोड्स बने, उनको भी ज़रूर से देखें। और इन एपिसोड्स के द्वारा जो आपको आशीष प्राप्त होती है उन्हें अपने तक सीमित ना रखें, पर ये दूसरों के साथ में भी शेयर ज़रूर करें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और मैं विश्वास रखता हूँ कि हम जल्द ही दोबारा
फिर से एक नए टॉपिक को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके मध्य में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर की जो बुलाहट और जो कॉल मेरे जीवन में है उसे मैं सच्चाई, ईमानदारी और खराई से पूरा कर सकूं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक बात में परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाऊं। सब बातों में परमेश्वर को ही महिमा मिले, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। कृपया करके मेरे लिए इन बिंदुओं पर ज़रूर से प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।